जंतर मंतर से यूजीसी कानून को लागू करने के लिए आप सभी लोग दूर दराज से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। यूजीसी कानून क्यों जरूरी है? तो हैदराबाद में रोहित वेमिला नामक एक युवा की भाजपा के लोगों ने हत्या की, जिसमें वहां का मंत्री हेगड़े और स्मृति ईरानी का हाथ है। ऐसी ही घटना मुंबई में मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने वाली एक आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में जाति उत्पीड़न किया जा रहा था और उसके लिए एक्सपर्ट लोगों के द्वारा यूजीसी विनियमन या यूजीसी कानून बनाया गया और उसको केंद्र सरकार को बंधनकारक था, उसको लागू किया जाए। मगर केंद्र सरकार के चालाक लोगों ने जुडिशरी के लोगों का इस्तेमाल किया और जुडिशरी में इसको टांग अड़ाने का काम किया गया है। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने छुआछूत का निर्माण किया, गैर बराबरी का निर्माण किया, वो लोग इसके विरोध में है। और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, यानी तमाम बहुजन समाज के लोग, इसको लागू करने के लिए दिल्ली का जो राजधानी है, यहाँ से संसद बहुत नजदीक है और ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ की आवाज दिल्ली के संसद में गूंजेगी। तो हम चाहते हैं, हम लोकतंत्र पर यकीन करने वाले लोग हैं, ये हमारी आवाज संसद तक जाए और न्यायपालिका में जाए। अभी न्यायपालिका बहुत बड़े दौर से गुजर रही है। जजेस जो है वो बीजेपी के अंडर में, आरएसएस के अंडर में रहकर फैसले देने का काम कर रहे हैं। अभी आज की खबर आई, एक पूर्व सीजीआई थे, उनको राज्यसभा में भेजा गया क्योंकि उन्होंने कानून के बाहर जाकर फैसला दिया था। एक बड़ा फैसला था जो उन्होंने कानून के बाहर जाकर फैसला दिया, तो उनको बख्शिश के तौर पर राज्यसभा भेजा गया था। सीजीआई रह चुके आदमी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में अपना मुंह तक नहीं खोला। यानी आप कल्पना करो कि न्यायपालिका का बीजेपी और आरएसएस के लोग मनमाने ढंग से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 तारीख को न्यायपालिका को फैसला देना चाहिए। आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर उन्होंने मनमाने तरीके से नागपुर के आरएसएस के मोहन भागवत के इशारे पर अगर यूजीसी विनियमन को, यूजीसी कानून को अगर रोक लगाई, तो मजबूर होकर हमें जुडिशरी के तरफ भी मोर्चा लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष होनी चाहिए, मगर न्यायपालिका कठपुतली बनकर काम कर रही है। हम सभी लोग आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में यूजीसी को लागू करने के लिए आज यहाँ उनको समर्थन देने के लिए और यूजीसी लागू करने के लिए यहाँ आप सभी लोग आए हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ माननीय कांशीराम जी के बाद अगर इस बहुजन आंदोलन को निर्भयता और निष्ठा पूर्वक जो चला रहे हैं, वो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आवाज दो साथियों। ये जो यूजीसी रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इसका जो टाइटल है वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026, ये इसका टाइटल है। तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी मतलब हम इस देश में समता का माहौल और समता कायम करना चाहते हैं। बस ये सिंपल सी बात है। उसी समता के अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर संघर्षरत हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो तथाकथित मनुवादी लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं।
मैं उनके फेवर में भी एक बात कहना चाहता हूं कि उनको इन रेगुलेशंस का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इसमें ऑम्बुड्स पर्सन का प्रावधान है। यदि किसी को लगता है कि भेदभाव के विरुद्ध जो कंप्लेंट की गई थी उसकी इंक्वायरी में यदि कहीं कोई गलती हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो अपील कर सकते हैं ऑम्बुड्स पर्सन के पास, परंतु उनके विरोध का कारण न्याय नहीं है। उनके विरोध का कारण यह है कि जो सदियों से हमारे पैर की जुत्ती रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे हम उनको कुचलते रहे हैं, वो सर कैसे उठाने लगे, इस बात का जलवा है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन प्रावधानों में एम्बिग्यूटी है, संदेह है। मैं आपको पृथ्वीराज पूर्व डीजीपी आईपीएस, मैं पूरे नियम पढ़ के आया हूं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इस तरह की बात हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है तो उनकी नीयत पर भी शक करना जरूरी है। वो दोस्तों, उनकी नीयत पर भी शक करना पड़ेगा। कौन है जो आज का चीफ जस्टिस है यहाँ पे बैठा हुआ है, किस जाति से आता है वो, ये सारी बातें हमको देखनी पड़ेंगी। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुनो एक मिनट सुनो भाई। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल यूजीसी तक सीमित नहीं है, वो बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। उनकी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है। वो मनुवाद के खिलाफ बिल्कुल निर्भीक होकर मीडिया में, मंचों पर बोल रहे हैं। और सचमुच में ऐसा लगता है कि जो हमारे बहुजन समाज की जो पिच जिस पे हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, हमें लगता है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। आप सबके लिए बहुजन समाज की पिच जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। जितने मर्जी रन बना लो, लेकिन हम हिंदुत्व की या मनुवाद की पिच पे बैटिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग आधा पैर तो रखते हैं बहुजन समाज की पिच पे और आधा पैर रखते हैं मनुवाद और हिंदुत्व की पिच पे और बैटिंग करना चाहते हैं। क्या कभी ऐसा व्यक्ति जीत सकता है जिंदगी में? नहीं जीत सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल बहुजन समाज की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनकी टीम है, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे सम्मानित रूप से बैठेंगे और पूरे प्रदेश को बहुजन समाज के हक में चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।